एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, क्या वो सही में एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं या और भी बहुत सारे एंगल हैं जिसे हम मिस कर रहे हैं। और वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट अगर आपको आपके घर के पास ही मिले, हाँ मैं मानती हूँ कि उनकी शेप और इतना परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली और सस्ते हैं। जहाँ पे ये जो कंपनीज़ इंडोर्स करती हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, प्लस उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो भी हमें कंसीडर करनी चाहिए, जो कि हम नॉर्मली नहीं करते हैं। मैं ब्रांड्स का नाम नहीं लेती और इस वीडियो में मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑप्शंस पे जाने के लिए आपको किसी ब्रांड की नहीं, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। बैम्बू ब्रश, जब मैं इस जर्नी में नई आई थी तो मुझे लगा था बैम्बू ब्रश तो होना ही चाहिए अगर हमें रिप्लेसमेंट चाहिए तो अपने टूथब्रश की। पर धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि बैम्बू ब्रश इंडियन या एशिया कॉन्टिनेंटल के लिए नहीं बना है। क्यों? हमारे पास उससे बहुत बेटर ऑप्शन है दातुन। दातुन जहाँ बैम्बू ब्रश से कहीं ज़्यादा बेटर है, प्लस दातुन एनवायरनमेंट फ्रेंडली बहुत ज़्यादा। और इसके कार्बन फुटप्रिंट्स, अगर आप कहीं से इसको ऑर्डर कर रहे हैं तो फिर वही बात होगी, चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग में मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ किए गए हों तो भी उसकी कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? एक, जब वो डीजल या पेट्रोल पे गाड़ी चलती है तो वो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन जब उसके टायर चलते हैं तो वो माइक्रो प्लास्टिक रिलीज़ करते हैं। वही माइक्रो प्लास्टिक इस टाइम हमारी एयर में है और उसी के कारण वो एक बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूटर है माइक्रो प्लास्टिक्स में। और हम उस माइक्रो प्लास्टिक जिससे हम डील कर रहे हैं उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में वो बराबर हो जाता है। क्या ये सही में एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं? जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होकर हमारे पास कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में वो इस माइक्रो प्लास्टिक को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? कॉटन के क्लॉथ बैग्स, ये अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करने जा रहे हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेंगे। एक्सपेंसिव इन द टर्म्स, मैं सिर्फ उसको रुपए में नहीं देखती हूँ। जब भी आप कोई नई चीज़ ऑर्डर करते हैं उसके लिए उन्होंने जो कपड़ा लिया है वो न्यूली मैन्युफैक्चर्ड है, उसके ऊपर जो स्टिचिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है और जो दूसरे चार्जेस हैं वो बिल्कुल नए सिरे से शुरू हो रहे हैं। जबकि आपके घर में ही आपके पास ऐसी बहुत सारी बेडशीट्स पड़ी हैं, ऐसे बहुत सारे पुराने कपड़े पड़े हैं जिन्हें आप इजीली इस तरह के बैग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर ये प्रोडक्ट्स, अगर ये ब्रांड्स वाकई ही एनवायरनमेंट की केयर करते हैं, सिर्फ उनका मोटिव मनी मेकिंग नहीं है, तो वो इस तरह से क्यों नहीं इंडोर्स करते चीज़ों को? अगर आपको ये लगता है यार किसके पास इतना टाइम है कि वो घर में पहले चादर ढूंढे और उसके बाद फिर उसको सिलाई के लिए देखे जाए, तो प्लीज़ अपने आप को एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंसीडर मत कीजिएगा। ऑनलाइन 4 प्रोडक्ट्स खरीदने से कोई भी बंदा अपने फुटप्रिंट्स घटा नहीं सकता। तो प्लीज़ इस गलत फहमी में मत आइए कि आप एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। आप एक नई तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का शिकार हो रहे हैं। स्ट्रॉज, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, बैम्बू या फिर स्टील की, इन सभी के अपने कार्बन फुटप्रिंट्स हैं। अगर मैं कार्बन फुटप्रिंट्स के बेसिस पे देखूं तो एक स्टील स्ट्रॉ जितना इन्वायरमेंटली कार्बन फुटप्रिंट जनरेट करती है उतने में 200 प्लास्टिक स्ट्रॉज बन जाएं। तो अगर आप इस स्टील की जो स्ट्रॉ है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने उसको 200 या कम से कम 400 बार नहीं यूज़ किया तो फिर वो प्लास्टिक स्ट्रॉ के इक्वल ही हुआ। और अगर आप उसको हमेशा लेके जाना भूल जाते हैं और उसके बाद पेपर स्ट्रॉ डिमांड करते हैं, तो एक पेपर स्ट्रॉ की जितनी एनवायरनमेंट कॉस्ट है उसमें 2 प्लास्टिक स्ट्रॉज बन जाती हैं। अगर आपका मोटिव सिर्फ इतना है कि मैं जो डिस्कार्ड कर रहा हूँ वो बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं, तो ये आधी कहानी है। पूरी कहानी ये है कि वो प्रोडक्ट है, वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हमारा एनवायरनमेंट कितना डैमेज हुआ। मैन्युफैक्चरिंग हमें दिखाई नहीं देती, तो इसका मतलब ये है कि हमें कंसीडर भी नहीं करना चाहिए। अगर आपका फंडा ये है तो मैं उससे एग्री नहीं करती। मेरे अकॉर्डिंग अगर हम उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग को भी कंसीडर करें तो हम अपने जो रिक्वायरमेंट है, ये जो फेक रिक्वायरमेंट हैं, उसको कम कर सकते हैं। स्ट्रॉ एक फेक रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि हम अपने ड्रिंक जब पी सकते हैं तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है स्ट्रॉ की? सिंपल, दिस इज़
कम्प्लीटली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। स्ट्रॉ हमारे डाइजेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमें उस चीज़ को जहाँ सॉलो करते हैं तो हमारा सलाइवा जो है उस ड्रिंक में मिक्स होता है, लेकिन जब हम स्ट्रॉ से पीते हैं तो हमारा सलाइवा उसमें मिक्स नहीं होता है। दिस इज़ जस्ट अ कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस विच इज़ पेइंग बाय आवर एनवायरनमेंट। डजेंट मैटर कि वो एक स्टील की स्ट्रॉ है या प्लास्टिक की स्ट्रॉ है, पर उसकी कीमत हमारा इन्वायरमेंट पे कर रहा है, क्योंकि हमें कन्वीनियंस चाहिए। कन्वीनियंस किस चीज़ की? क्योंकि मुझे उस ड्रिंक को सिर्फ सॉलो करना है, हमारे डाइजेशन में उसका जाके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी मुझे परवाह नहीं है। दिस इज़ व्हाट द स्ट्रॉ इज सेइंग। मेकअप रिमूवेबल पैड्स, आपके घर में ही आपको इस तरह के छोटे छोटे हैंकीज जो वेस्ट हैं वो मिल जाएंगे। आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप मेकअप को रिमूव करने के लिए भी एक स्पेसिफिकली पैड ऑर्डर करो या फिर उसको काट पीट के घर पे बनाओ। इस तरह के पैड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि इनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जहाँ पे हम टॉवल को आराम से पकड़ सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं, इन पैड्स को साफ़ करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग बहुत सारा कार्बन यूज़ करते हैं अपने मेकअप में, इन द फॉर्म ऑफ काजल, इन द फॉर्म ऑफ मस्कारा, इन द फॉर्म ऑफ आईलाइनर। ये सब कार्बन है, इनको वॉश करने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके पार्ट्स अच्छे से साफ़ नहीं हैं तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप इस तरह के जो टॉवल्स हैं, जो हैंड टॉवल्स छोटे छोटे आते हैं या फिर जो नैपकिन्स छोटे छोटे आते हैं, इनको यूज़ करते हैं तो ईज़िली उनको साफ़ किया जा सकता है। आप एक बार ट्राई करके देखिए। इन फेक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के पीछे मत जाइए, क्योंकि फिर से वही बात होगी कि हमें उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी कंसिडर करनी चाहिए, उनकी ट्रांसपोर्टेशन भी कंसिडर करनी चाहिए। ईयरबड्स, मैं पिछले 3 साल से ईयरबड्स नहीं यूज़ कर रही हूँ। 3 साल पहले जब मैंने ये फोटोग्राफ देखी थी उसके बाद मैंने ईयरबड्स यूज़ करना बंद कर दिया था। तो क्या हमें इस तरह के इको फ्रेंडली ईयरबड्स चाहिए? ईयरबड्स की रिक्वायरमेंट भी फेक है। फेक इसलिए क्योंकि हमें अपने कान को इतना ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो नॉर्मली वैक्स आती है वो कान के प्रोटेक्शन के लिए होती है, जिसे हम अननेसेसरली क्लीन कर करके अपने कान को डैमेज ही करते हैं। तो सल्यूशन क्या है? सिंपल। जब भी मैं हेड बाथ लेती हूँ एक पतला कपड़ा लेके अपने कान को इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ, दैट्स इट। और अगर मुझे अपना कान अंदर से क्लीन करना होता है तो मैं घर पे ही ईयरबड बना लेती हूँ। ईयरबड बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। इस तरह से कोई भी तिनका या सिलाई वगैरह ले लीजिए, इस तरह से कॉटन को स्प्रेड कीजिए और उसके बाद उसको हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर रोल कर दीजिए, आपका ईयरबड रेडी है। ये ईयरबड उतना अच्छा नहीं होता जितना कि कन्वेंशनल ईयरबड्स होते हैं, लेकिन फिर भी ये आपका पर्पस बहुत अच्छे से कवर कर देगा। आप जब इसको यूज़ कर लें तो उसके बाद ये कॉटन फेंक दें। कॉटन बायोडिग्रेडेबल है, वैक्स बायोडिग्रेडेबल है। इसकी कॉस्ट, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, आपके एफर्ट्स हैं। माउथ वॉश, क्या मैं सही में माउथ वॉश चाहिए? माउथ वॉश की एक सबसे इजी, सबसे सिंपल जो रेसिपी है, प्योर कोकोनट ऑयल लीजिए, मुंह में डालिए, गार्गल कीजिए। 4-5 मिनट या 10 मिनट जितना भी आप रखना चाहते हैं, गार्गल करके इसको स्पिट आउट कर दीजिए। आपका मुंह ना सिर्फ बहुत ज़्यादा क्लीन होगा, बल्कि उसका जो बैक्टीरियल, हमारे मुंह में जो बैक्टीरियल एनवायरनमेंट रहता है वो भी बेटर होगा। वो जो कोकोनट ऑयल है वो हमारे मुंह में जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं उनको रिकवर करता है और जो बैड बैक्टीरियाज हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है। तो सिंपल माउथ वॉश का रिप्लेसमेंट है ईडेबल कोकोनट ऑयल। डिश वॉशिंग स्क्रबर्स, जब कंपनी ये इंडोर्स करती है कि ये जो स्क्रबर है ये नारियल की जो छाल होती है उससे बना हुआ है, आप इसको यूज़ करिए क्योंकि ये ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। उसकी सिंपल रिप्लेसमेंट है ना, आप जब नारियल लेके आते हो तो भाई को बोलो कि भैया इसको मत फेंक, ये जो इसका छिलका है ये मुझे दे दे, मैं इसको स्क्रबर के जैसे यूज़ करूँगा। इस फाइबर को हम तोड़ते हैं, मोड़ते हैं और उसके बाद उसको बहुत सारा पानी यूज़ करके, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके, मशीनरी यूज़ करके सिर्फ इस शेप में, इस पर्टिकुलर शेप में ढालते हैं और उसके बाद फिर उसको बेचते हैं। सिंपल, हम लोग इतने एफर्ट्स क्यों करें? नेचर ने जो उसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग की है उसी के ऊपर क्यों नहीं उसको रहने देते और उसी तरह से क्यों नहीं उसको यूज़ करते? प्रॉब्लम ये है कि उसमें मेरे जैसा या कोई और कंपनीज जो हैं, जो ब्रांड्स हैं, वो पैसे कैसे बनाएंगी? उन्हें पैसा बनाने के लिए उसको एक सुंदर लुक भी तो देनी है।
इस प्रोडक्ट से इस प्रोडक्ट में आने के लिए जो हमारे इन्वायरमेंट ने कॉस्ट पे की है वो कहाँ? इन्वायरमेंट कॉस्ट मीन्स जो पानी कंज्यूम हुआ, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई, जो ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट पे हम लोग माइक्रो प्लास्टिक कंज्यूम करने के लिए फोर्स्ड हैं, वो कहाँ? आप जूट की रस्सी भी यूज़ कर सकते हैं स्क्रबिंग के लिए, जिस तरह से मैं यूज़ करती हूँ। ये जूट की रस्सी आपको आराम से बाज़ार में मिल जाएगी। लॉन्ड्री, हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली लॉन्ड्री के लिए इस तरह के डिटर्जेंट चाहिए। आप रीठा से सिर्फ कॉटन के नहीं, आप अपने डेलिकेट कपड़े या फिर वूलन क्लॉथ्स भी इसमें वॉश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने खुद करके देखा है, मेरी सासू माँ इसको बहुत सालों से यूज़ कर रही हैं और अगर आप अपनी नानी दादी से पूछेंगे तो मे बी उन्होंने भी अपने इनिशियल टाइम पे ये सब चीज़ें यूज़ की हों, क्योंकि यही पहले था जो हम लोग यूज़ करते थे इन कमर्शियल डिटर्जेंट्स के आने से पहले। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, इनकी ईजीली रिप्लेसमेंट हमारे घर पे अवेलेबल है। आधा विनेगर, आधा पानी। अगर आपको लेमन फ्रेगनेंस चाहिए तो इसमें लेमन का एक पीस डाल दीजिए, अगर आपको ऑरेंज का चाहिए तो ऑरेंज पीस डाल दीजिए, आपको वैसा ही मिल जाएगा। प्रॉब्लम प्रोडक्ट्स नहीं, प्रॉब्लम अवेयरनेस है। जितने हम अवेयर होंगे उतने ही इस फेक या पार्शियल इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट से बचेंगे, जिनका ईजीली रिप्लेसमेंट अभी भी हमारे घर पे है। लास्ट, सैनिटरी पैड। हमारे घर पे बहुत सारे वेस्ट कपड़े ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो हमें सैनिटरी पैड्स क्यों चाहिए? तो आप कहेंगे कि मेंस्ट्रुएशन कप इज़ अ बेटर ऑप्शन। हाँ, पर जब ये मेंस्ट्रुएशन कप कंपनीज़ ये इंडोर्स करती हैं कि आप इसको पहन के स्विमिंग भी कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उस पर मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आयुर्वेद में पीरियड्स के दौरान आपको नहाना भी नहीं चाहिए। अगर आप नहीं नहाते हैं तो वो बेटर है, क्योंकि उस टाइम हमारे शरीर में वात पित्त कफ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो अगर हम नहाएंगे इवन तो हमारा जो कफ है वो नीचे जाएगा, जो कि हमारे पीरियड्स के लिए हेल्दी नहीं है। तो अगर हमें हमारे वात पित्त कफ एक सही जगह पे रखने हैं तो हमें नहाना अवॉइड करना चाहिए। आप बोलेंगे ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल सी चीज़ है। मैंने ये चीज़ की है, मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ। मैं पीरियड्स में बात नहीं लेती हूँ, हेड बात तो बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। और अब जैसे जून जुलाई की बहुत ज़्यादा गंदी गर्मी पड़ रही है तो हल्के गर्म पानी से मैं नहाना पसंद करती हूँ पीरियड्स में। नहीं तो जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है या मौसम अच्छा होता है तब मैं बॉडी बाथ नहीं लेती हूँ। तो मेंस्ट्रुएशनल कप इज़ अ सल्यूशन नहीं, वो एनवायरनमेंट के लिए मे बी बेटर हो सकता है, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए नहीं है। तो अगर आप सही में एक 100% हेल्दी प्रोडक्ट चाहते हैं तो वो आपके घर में ही अवेलेबल हैं। इस तरह की बहुत सारी वेस्ट बेडशीट्स और या फिर कुर्ते या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जिनको आप आराम से सैनिटरी पैड्स के जैसे यूज़ कर सकते हैं। मेंस्ट्रुएशनल कप मैं नहीं ट्राई करना चाहती, ना ही मैं उसको यूज़ करना चाहती हूँ। अगर कोई फ्री में दे शायद तो भी नहीं, क्योंकि वो आयुर्वेद के हिसाब से हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। इसके ऊपर मैं एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि मैंने आयुर्वेद की कौन कौन सी चीज़ें फॉलो की हैं पीरियड्स में, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। मेरे पीरियड्स और ज़्यादा स्टेबल हुए हैं, मेरे पीरियड्स और ज़्यादा हेल्दी हुए हैं। इन प्रोडक्ट्स की लिस्ट बहुत लंबी है, आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके पास कुछ बेटर ऑल्टरनेटिव है या आप इस तरह से किसी इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट के झांसे में फंसे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जिस प्रोडक्ट के झांसे में फंसी हूँ उसका नाम है बैम्बू टूथब्रश। आपका कौन सा है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे इस चैनल का ग्रोथ बढ़ेगा और मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच के इस सच्चे झूठे इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के बारे में और ज़्यादा बता सकूँ। तो मैं मिलूँगी आपको किसी अगली वीडियो में इसी तरह के सच्चे झूठे इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के साथ, या उनके इस बड़े से पोल्यूशन का छोटा सा आसान सा सल्यूशन लेके। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।